गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम आपको मैथ्स में 1.4 पढ़ाएंगे। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, दहाई तक प्रत्येक संख्या का सन्निकटतम मान ज्ञात कीजिए। जब किसी संख्या का सन्निकटतम मान ज्ञात करना होता है, अगर दहाई तक मालूम करना है तो हम इकाई वाले अंक को देखेंगे कि क्या वह 5 या 5 से कम है। तो दहाई तक मान ज्ञात करने के लिए अगर इकाई का अंक 5 या 5 से अधिक है तब हम दहाई वाले अंक में एक प्लस कर देते हैं और इकाई के अंक को हम 0 में परिवर्तित कर देते हैं। और यदि 5 से कम है तो हम उस इकाई के स्थान पर 0 लिख देते हैं और दहाई के अंक को लिख देते हैं। 97 का दहाई तक सन्निकटतम मान बराबर शब्द। दूसरा सवाल है इसका 73 का दहाई तक निकटतम आकलन, क्योंकि इकाई का 3 है इसलिए हम 3 के स्थान पर 0 लिख देंगे और दहाई का जैसा है वैसा लिख देंगे। क्या हो जाएगा ये 70। इसका थर्ड पार्ट है 606 का निकटतम दहाई तक मान बराबर 610। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 है, सैकड़े तक प्रत्येक संख्या का सन्निकटतम मान ज्ञात कीजिए। सैकड़े तक सन्निकटतम मान ज्ञात करने के लिए हम दहाई वाले अंक को देखेंगे। यदि दहाई का अंक 5 से कम है तब हम दहाई के अंक पर दहाई और इकाई दोनों के स्थान पर 0 लिख देंगे। और यदि दहाई वाला अंक 5 या 5 से अधिक है तब हम सैकड़े के अंक में एक प्लस करके दहाई और इकाई दोनों के स्थान पर 0 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट है 851। अब क्योंकि दहाई वाला अंक 5 है तो 5 होने के कारण हम सैकड़े वाले अंक में एक प्लस कर देंगे और दहाई और इकाई दोनों के स्थान पर 0 लिख देंगे। 851 का निकटतम सैकड़े तक मान
900। चूंकि दहाई का अंक 5 है तो 5 की जगह हम 0 लिख देंगे और सैकड़े के स्थान पर एक हम जो है क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। दूसरा अंक है 9627, 9627। सैकड़े तक मान निकटतम मान निकलना है और जो देखना है तो हम देखेंगे दहाई वाला अंक 5 से कम है या 5 से अधिक है। तो चूंकि 2 जो है दहाई का 2 है, 2 जो है 5 से कम है, इसलिए 2 दहाई और इकाई दोनों के स्थान पर हम 0 लिख देंगे। तो 9 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 10 और 6 9 6 0 0। क्यों? क्योंकि दहाई का अंक क्या है, 2 है। 2 जो है 5 से कम है, इसलिए 2 जो दहाई का जो अंक 2 और इकाई का अंक 7 दोनों के स्थान पर 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 9600। अब इसी अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 3। 1000 तक प्रत्येक संख्या का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है 54,552। इसको कहाँ तक मान ज्ञात करना है, 1000 तक। तब हम सैकड़े के अंक को देखेंगे। सैकड़े का अंक यदि 5 है तो 5 की जगह 0, सैकड़े और इकाई दहाई तथा इकाई तीनों के स्थान पर हम 0 लिख देंगे और 1000 के अंक में एक जो बढ़ा देंगे। तो हो जाएगा 5 4 5 5 2। का 1000 तक निकटतम मान क्या हो जाएगा, 5 5 0 0 0। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का पार्ट 2 क्वेश्चन है 4 6 9 8। क्योंकि इस संख्या का 1000 तक मान ज्ञात करना, निकटतम मान ज्ञात करना है, तो हम सैकड़े वाले अंक 6 को देखेंगे। 6 जो है 5 से अधिक है, तो 1000 वाले अंक में हम एक क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब इसके बाद सैकड़े, दहाई तथा इकाई दोनों के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। 6 6 9 8 का 1000 तक निकटतम मान क्या हो जाएगा, 7 0 0 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है, 8 9 0 5। अब इसका भी 1000 तक निकटतम मान ज्ञात करना है, तो सैकड़े वाला अंक क्या है, 9 है।
1000 तक निकटतम मान बराबर क्या हो जाएगा 9000। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका निकटतम मान 800 है। इसका हल होगा स्पष्ट है कि सभी संख्याएं 801 से 849 तक आठ सौ के सन्निकटन में होंगी। अतः सभी संख्याएं सभी संख्याएं 750 से 799 तक भी 800 के सन्निकटन में होंगी। अतः 800 के सन्निकटन की सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या 8 4 9 तथा सबसे छोटी संख्या
होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूरा हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, जोड़ का निकटतम 10 तक आकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का मान है 43 प्लस 76। अब इसका निकटतम 10 तक मान ज्ञात करना है। तो निकटतम 10 तक मान ज्ञात करने के लिए हम इकाई का अंक देखेंगे। यदि इकाई का अंक 5 से कम है तो इकाई के स्थान पर 0 लिख देंगे और दहाई के स्थान को जैसा है वैसा लिखेंगे। और यदि इकाई वाला अंक 5 या 5 से अधिक है तो इकाई के स्थान पर 0 लिख के दहाई के अंक को हमें बढ़ा देंगे। यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, 3 जो 5 से छोटा है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 40 प्लस, अब यहाँ इकाई का स्थान 6 जो है 5 से अधिक है, इसके स्थान पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इसको 0 लिख करके इसको हम 1 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 80। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा 120। तो आंसर क्या हो गया आपका 120। इसका पार्ट 2 है 62 प्लस 65। अब इसमें इकाई का स्थान 2 है, स्थान पर क्या है 2 जो है 5 से क्या है छोटा है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 60 प्लस, और 65 का इकाई वाला अंक जो है 5 है, इसलिए 5 का स्थान पर 0 लिख करके दहाई का स्थान जो 6 है उसको हमें उसमें एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या 70। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 130। तो आंसर क्या आ गया आपका 130। अब इसी अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 6, घटाव का निकटतम 10 तक आकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में प्लस था, क्वेश्चन नंबर 6 में घटाव वाला है। यहाँ पर सवाल है 76 माइनस 43। अब 76 का इकाई का अंक क्या है 6 है, 6 जो 5 से अधिक है, बड़ा है, इसलिए हम 6 के स्थान पर 0 लिखेंगे और दहाई का अंक जो 7 है उसमें प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 7 में 1 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा और 6 की जगह क्या लिख देंगे 0। 43 में इकाई का अंक 3 है, 3 जो है 5 से छोटा है, तो हम 3 के स्थान पर 0 लिख देंगे और दहाई के स्थान में कोई वृद्धि नहीं होगी। अब 80 में से 40 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या आएगा 40। अब आंसर क्या हो गया 40। इसका पार्ट 2 67 माइनस 18। अब 67 में इकाई का अंक क्या है 7 है, 7 या 5 से बड़ा है, तो हम 7 के स्थान पर 0 लिख करके दहाई का 6 में क्या करेंगे बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। आंसर क्या हो गया आपका 50। इस प्रकार से आपको अभ्यास 1.4 के सवाल 1 से 6 तक जो है सरल कराए गए। आप इन्हीं अब सवालों को फिर से घर पर आप अभ्यास करेंगे। यदि इन सवालों को समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप जो है पुनः अपने ग्रुप से प्रश्न करके उसका समाधान कर सकते हैं। थैंक यू।